हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कल के लिए अच्छे लेवल क्या हो सकते हैं और मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो इसमें निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है मैंने डेली टाइम फ्रेम पे, और निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पे ये अपने सपोर्ट के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया था मार्केट। और ये एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है जो नीचे के साइड से यहीं से ऊपर के साइड में मूव किया है, और ये एक जोन बना हुआ है। खास करके ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये एक जोन बना हुआ है जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज बिहेव कर सकता है, खास करके जब तक इन दोनों के लेवल के हाइज और लोज को ब्रेक नहीं कर देता। तो ये डेली टाइम फ्रेम का हम लोग का एनालिसिस हो गया कि एक बड़े रेंज बना हुआ है मार्केट और ऊपर नीचे जाता है, तभी एक्सट्रीमली बुलिश या एक्सट्रीमली बियरिश के लिए हम लोग सोच सकते हैं। अदरवाइज आप 15 मिनट पे देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं जो कि छोटे मूव्स के लिए बेटर होगा। 15 मिनट पे देखेंगे तो ये एक अच्छा लेवल ऊपर के साइड में बना हुआ है, और नीचे के साइड में देखेंगे तो ये एक अच्छा लेवल है, नीचे के साइड में सपोर्ट का काम करेगा। ये 20 और 200 ईएमएस मैंने लगा के रखे जो ये शो करते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में है। थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस के लिए आइडिया मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे 220 ईएमए काफी पास है, तो प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रह सकता है मार्केट कुछ टाइम के लिए, अगर इन दोनों रेंज को अगर ब्रेक नहीं करता है। तो ये ऊपर के साइड में, वो नीचे के साइड में ये एक रेंज है, ऊपर के साइड में ये एक रेंज है। तो अगर बीच में रहता है तो प्रोबेबिलिटी है कि 15 मिनट पे अगर ये पास में है तो चांस है कि यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिल सकता है। तो एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग में थोड़ा सा संभल के करना होगा, और अगर इधर साइड मूव करता है तो हो सकता है कि एक साइड में एक बड़ा मोमेंटम आने को पॉसिबिलिटीज बनी रहेंगी। और अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। एक बार बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ पे ये ऑलमोस्ट विद इन कैंडल उस पिछले कैंडल के अंदर ही बना हुआ है, पिछले नेक्स्ट कैंडल। तो ये एक अच्छा रेंज हो सकता है। अगर इन दोनों के साइड इधर साइड में मूव आता है तो हो सकता है कि एक साइड बुलिश या बियरिश मार्केट मूव दे सकता है, क्योंकि ये एक रेंज के अंदर ही मार्केट क्लोजिंग दिया और बायर सेलर दोनों तरफ से सेल करके बैठे होंगे। खास करके जो पुट और कॉल सेलर होंगे दोनों साइड में रेंज बना के बैठे होंगे। तो ये एक अच्छा रेंज हो सकता है। अगर 15 मिनट पे भी देखेंगे, 15 मिनट पे ये क्लियरली दिख रहा है, ये एक अच्छा रेंज है जहां पे कई बार मार्केट वेट भी कर चुका है। तो ये एक अच्छा रेंज दिखा सकता है, और नीचे के साइड में ये एक रेंज है। तो पिछला कैंडल टूटना जरूरी होगा अगर मार्केट में ठीक ठाक मोमेंटम आना है। तो नीचे के साइड में थोड़ा सा ये दिक्कत है कि अगर फर्स्ट कैंडल यानी कि शुरू में ही ओपन होते ही गैप डाउन होते हुए नीचे के साइड में तोड़ दिया तो हो सकता है कि वहां पे फिर वी शेप मूव भी देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही तोड़ रहा है और ये काफी ज्यादा बड़ा कैंडल चाहिए होगा गैप डाउन होने के बाद कि ये मार्केट इसको तोड़े, क्योंकि रेंज 15 मिनट पे लग रहा है फिर भी ये कई 100 पॉइंट्स का ये रेंज होगा नीचे के साइड में। तो ऑलरेडी अगर उतना मूव दे चुका है, ये करीब 300 पॉइंट का मूव है, तो अगर 300 पॉइंट का ऑलरेडी मूव दे दिया और फिर कंटिन्यू सुबह ही कर रहा है तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है वी शेप मूव भी देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कई बार वी शेप मूव दिख रहे हैं। ये जैसे है, ये यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे भी है। तो इसको अगर तोड़ना है तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके और फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेट करके फिर तोड़े, यानी कि सेकंड हाफ में अगर तोड़ता है तो ठीक ठाक मूव होगा। और कॉल साइड में अगर सुबह भी तोड़ता है तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा सा एक ठीक ठाक ऊपर के साइड में मूव आ सकता है। और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो एक बार फिन निफ्टी को देख लेते हैं। वैसे बैंक निफ्टी के जैसा ही है वो, क्योंकि दोनों फाइनेंशियल सेक्टर से ऑलमोस्ट सेम चलते हैं। फिन निफ्टी पे भी वही पैटर्न बना हुआ है, दोनों साइड में रेंज बना हुआ है। तो इधर साइड भी जब तक मूव नहीं आता तब तक थोड़ा सा साइडवेज टू वॉलेटिलिटी बनी रहेगी इसमें। सो देखते हैं ये वीक कैसा जाता है, क्योंकि 3 दिन ही इसमें खुलने वाला है मार्केट। लास्ट डे जो है वो गुड फ्राइडे होने वाला है, तो उस दिन हॉलीडे रहेगा मार्केट में, और ये लास्ट वीक भी है इस मंथ का। तो देखते हैं कैसा बिहेव करता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें शेयर मार्केट से रिलेटेड कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।